हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो साइंस जर्नल है 10th क्लास का, प्रैक्टिकल नंबर 11। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ द मेटल। तो मेटल में कौन कौन से मेटल है, जिंक है, फेरस है और कॉपर एंड एल्यूमिनियम, विद द सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, FeSO4, CuSO4, Al2SO4 3, एंड टू अरेंज दिस मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो चार मेटल है उसको जो सॉल्ट बनेगा, जो सल्फेट बनेगा चारों का, उसके साथ रिएक्ट करके हम लोग उसका जो रिएक्टिविटी है वो किस तरह से डिक्रीज हो रहा है इसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसके लिए लगने वाले जो एपेरेटस है यानी जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, टेस्ट ट्यूब है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, डिस्टिल वाटर है और सैंड पेपर। ये चार चीज़ें यहाँ पे हमको लगने वाली हैं। और बाकी सब चीज़ें जो आपके प्रोटेक्शन के लिए होती है, यानी आप अपनी सुरक्षा में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो लैब में जाते समय। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ केमिकल्स दिए हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे जिंक, फेरस, कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ करने वाले हैं और साथ में उसके जो सल्फेट है वो यूज़ करने वाले हैं। तो इन्हीं सब केमिकलों की ज़रूरत हमको यहाँ पे पड़ने वाली है। तो अभी हम इसका जो प्रोसीजर है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रैक्टिकल का पूरा प्रोसीजर अच्छे से यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से ये आपको करना है। ठीक है, तो ये पूरा आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और इस प्रोसीजर के हिसाब से ही आपको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिया है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन में आपको जो भी एल्यूमिनियम सल्फेट में, जिंक सल्फेट में, फेरस सल्फेट में और कॉपर सल्फेट में जो भी आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग जो आपका रिएक्शन होगा, जो भी आप परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आंसर आएंगे। ठीक है, तो चारों का आंसर आपका सबका अलग अलग आ सकता है, इसके लिए यहाँ पे आपको ये लिख के नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन दिया है। तो कंक्लूजन में हमें एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, इसका जो रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो यहाँ पे लिख के दिया गया है कि किस तरह से ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन का हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है कि जो भी आंसर यहाँ पे सही है उसको हमने मार्क करके दिया है और ये एकदम परफेक्ट आंसर और राइट है। ठीक है, तो इसका पहले का ए है, दूसरे का यहाँ पे आपको दूसरे का क्या आएगा, द सॉल्यूशन ऑफ Al2SO4 इन द नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ। तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो क्लियर क्यों नहीं होता, तो यहाँ पे आपको जो भी आंसर आपके प्रैक्टिकल से आएगा वो यहाँ पे लिखना है। इसका है डी, ठीक है, और इसका है डी और इसका है ए। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो मल्टीपल क्वेश्चन है उनका आंसर यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं कि वाई डू ऑल द मेटल पीसेस गेट पॉलिश्ड बिफोर द एक्सपेरिमेंट। यानी हम लोग कोई भी अगर मेटल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस मेटल एक्सपेरिमेंट को हम लोग पॉलिश क्यों करते हैं, यानी साफ क्यों करते हैं। तो सबसे मेन रीज़न हो सकता है क्योंकि कोई भी मेटल क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे ही रख दे तो कुछ समय बाद उस पर रस्टिंग आ जाती है, रस्ट आ जाता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है मेटल, यानी ऊपर की जो सरफेस होता है वो उसका सरफेस क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये बाहर के केमिकल की वजह से, पानी की वजह से, ठीक है, क्लाइमेट की वजह से, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें किसी तरह का कोई और रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से पॉलिश करते हैं और वापस नए जैसा उसको कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। वाई कैन नॉट ईच मेटल रिएक्ट टू इट्स ओन सॉल्ट। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि अगर आप कॉपर सॉल्ट लेते हो तो कॉपर के साथ ही रिएक्ट क्यों नहीं करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। जैसे हम लोग ने जिंक लिया, फेरस लिया, तो वो अपने सल्फेट के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता, ओन सॉल्ट के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता। तो इसके बारे में आपको पता लगाना है। ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे भी लिख के दिया गया है। साथ में यहाँ पे एक और थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेंज द नॉन मेटल आयोडीन, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारे पास कितने मेटल है, एक तो आयोडीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। तो ये चार जो मेटल है नॉन मेटल, इनको आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपने जो ये देखा होगा, पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें जो 17 ग्रुप होता है, ठीक है, तो उस ग्रुप में आपको देखा होगा कि सबसे पहले 17 ग्रुप में फ्लोरीन स्टार्ट होता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे, जैसे आप नीचे आते जाओगे उस पीरियड में, ठीक है, उस ग्रुप में, तो वैसे वैसे यहाँ पे आपको ये सब जितने भी यहाँ पे नॉन मेटल्स एलिमेंट है वो सब आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें
कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।